देखो 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 पुलिस पुलिस देखो नाम देखो पुलिस पुलिस देखो देखो लाइव लाइव अभी होएगी शेयर देखो देखो पुलिस की हरकत चोर बैच बैच नाम नाम कौन सा पुलिस वाले थे हाय 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 ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जेएनयू जामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 के एबीसी सेंटर का है। एबीसी सेंटर यानी वो जगह जहां पर एमसीडी सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाती है, उन्हें वैक्सीनेट करती है, उनका इलाज करती है। कल यानी शुक्रवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद देर रात इस सेंटर में बहुत हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में डॉग लवर्स यहां पर पहुंच गए। उनका आरोप था कि अंदर बड़ी संख्या में कुत्तों को जबरन पकड़ा हुआ है। एक एक बाड़े में कई सौ कुत्तों को बंद किया हुआ है, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां पर डॉग लवर्स ने काफी हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस के साथ भी उनकी धक्का मुक्की और कहासुनी हो गई। आइए तो आपको सीधा लेकर चलते हैं रोहिणी सेक्टर 27 के एबीसी सेंटर और दिखाते हैं वहां कल रात यानी बीती रात क्या क्या हुआ। मतलब हमारे एनिमल वेलफेयर की क्या कंडीशन हो गई है। यहाँ पे इतने से लोग रह गए हैं और यहाँ पे कम से कम ना करते हुए 1000-2000 लोगों की जरूरत थी। अपने घरों में एसी चला के आराम से बैठो मत। यहाँ बच्चों की जिंदगी के सवाल है। उनकी हड्डियों को गला गला के टंकियों में डाला गया है। खाना नहीं है बच्चों के पास, टट्टी सुसु सब पड़ा हुआ है। निकलो और आओ यहाँ पे। ले लो काफी सारे कुत्तों के टेस्टिकल्स इंटैक्ट थे, उसमें से नो ओटी इज एब्सोल्युटली क्लियर। वहाँ पे कोई सर्जरी होने की कोई निशानी नहीं है। इन्होंने हमें रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए, इन्होंने हमें वैक्सीन नहीं दिखाए, खाना कहाँ बनता है ये नहीं दिखाया, खाने का स्टॉक नहीं दिखाया। कुत्तों के जहाँ पे बोल रखे हुए थे वहाँ पे सिर्फ चावल और पानी टाइप कुछ। Some of the dogs were limping, they were in bad condition. एक कुत्ता तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऊपर बीमार था। 2 बकरे रखे हुए हैं अंदर इन्होंने, कह रहे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो हमने रखा है। 2 बकरों का क्या काम है एबीसी सेंटर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनकी पूरी फैमिली रह रही है वहाँ पे और सामने कह रहे कि हमारे बकरे हमने पाल रखा है। सो इज दिस एन एबीसी सेंटर और सम काइंड ऑफ अ गौशाला? बकरे रखे हुए हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास, खाने का रिकॉर्ड नहीं, वैक्सीन का रिकॉर्ड नहीं, स्टेरिलाइजेशन का इक्विपमेंट जो है ऐसे लग रहा है कभी यूज ही नहीं हुआ है। बाकी इन्होंने इससे पहले क्या किया है, क्या बॉडीज के साथ क्या किया, आई हैव नो आइडिया। वी डोंट नो, दे क्लीनड अप क्वाइट अ बिट बाय द टाइम वी वेंट देयर, पर कुछ पता नहीं।
बोल शकरुद्दीन, मैं और 4 बंदों में से अंदर गया था। जोर से बोल। जो हम 4 बंदे थे, हम अंदर गए थे, उसमें से एक मैं भी था। तुम्हें धमकी क्या दी है? हमें धमकी दी है, ये लोग आपस में बात करते हैं, मैं वहीं खड़ा था, मैं पीछे से सुन लिया मैंने। कह रहा है इनको अगर ये कुछ बोले ना बाहर तो इनका FIR दर्ज कर लियो, FIR लिखवा देना। और ऋषि माइक में बोलने जाता कि कुत्ता मेरा, उससे पहले माइक छीन लिया हमसे बोलने नहीं दिया हमें। और जैसे तैसे वीडियो बना के हमने दोनों वायरल कर दिया। वीडियो बन गई, वीडियो है। अंदर क्या कंडीशन है? अंदर बहुत बुरी कंडीशन है, पूरी पॉट देखो ना, पॉटी यार, पूरी पॉटी लग तो रही है मेरी बॉडी में। पानी देखो, पूरी बॉडी पॉटी, पेशाब हर जगह, इतना बुरा हाल हो रहा है। बच्चा कोई बाथरूम में भी था मरती हुई हालत में? पड़ा था, ताला मैंने तोड़ा तब जाके बच्चा इनको मिला। मैं पीछे से भाग के गया था ना। ताला लगाया हुआ था? पूरे ABC सेंटर में ताला लगा हुआ है। मैंने ताला तोड़ा, तब जाके इन लोगों को मैंने बोला कि ऊपर जाओ 2nd फ्लोर पे बाथरूम के पास, तब जाके मिला, तभी कुत्ता मिला। दरअसल इस मामले में स्वतंत्र की कवरेज को देखते हुए हमारे कई दर्शकों ने हमारे पास वीडियो भेजे। पूरी रात वहां पर हंगामा चलता रहा। इसे लेकर मेल भी स्वतंत्र के मेल ID पर भेजे गए। वहां पर बाद में डॉग लवर्स के नेता या यूं कहें उनकी एसोसिएशंस के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। उन सब ने बाद में अंदर जाकर के देखा। पुलिस, MCD और डॉग लवर्स के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद हंगामा धीरे धीरे शांत हुआ। सीज फॉर ABC सेंटर। ये दिल्ली पुलिस ने मारा है इनको कुछ ना करने के लिए। पंजाबी है, 4 चांटे मुंह पे, मुक्के, डंडे, भाई को डंडे से मारा है, लेकिन इसको डंडे से मारा भाई को। दर्द नहीं हो रहा, क्यों? भाई हटो एक सेकंड, सारे हट जाओ, सारे हट जाओ, मीडिया ही है। सेंटर में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, ये सिर्फ इनका सेंटर नहीं, हम सबके, मेरे भी सेंटर चेक होने वाले, सबके सेंटर चेक होने वाले। जो SC का ऑर्डर आया है और इससे पहले वाला भी ऑर्डर था, हम 2 मीटिंग्स कर चुके हैं। SC सत्या शर्मा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होकर एज वेल एज कपिल मिश्रा जी के यहाँ पे, और हम सबने सबसे पहले यही इशू उठाया था कि इन सेंटर्स की क्या हालत है, ठीक है, और क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, कुत्ते सही जगह क्यों नहीं छूट पा रहे, कुत्ते कैसे मर रहे हैं, इनके अंदर क्या है। अभी मैं देख के आई हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जो मैंने अभी एक ग्रे वायलेशन अभी पकड़ लिया, जो आप लोग चिल्ला के नहीं पकड़ पा रहे हो। अंदर आप जाओ, एक कमरा है वहाँ पे जो ऑपरेटिंग थिएटर है, जो MCD की तरफ से दिया जाता है, जो चारों तरफ से टाइल होता है, और वो टाइल होता है ताकि आप उस पर डिसइंफेक्शन कर पाओ और क्लीन कर पाओ और आपके कुत्ते सही जगह वापस जा पाएगा, राइट। बट यहाँ पे वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, और सामने वाला कमरा जिसमें कोई ना एक इंस्ट्रूमेंट है ना एक औजार है, वहाँ पे इनके सिर्फ 2 टेबल्स हैं, वहाँ पे जो क्लीनलीनेस होनी चाहिए नहीं है। ये एक दिन में छुपाने वाला काम है ही नहीं। इन्होंने अभी आपको दिखाने के लिए, और ये सबने जो 2 हमसे पहले भी गए थे उनको दिख रहा था कि सेंटर को अभी साफ किया गया है, क्योंकि हम इतने सारे लोग आ गए, सफाई हुई है वहाँ पे। अभी हमारा सबसे बड़ा मेन एम है कुत्तों को रिलीज करना, एंड 1 मिनट, और कुत्तों को सही जगह छोड़ने के लिए 2 काम करने हैं। पहली बात, हमें थोड़ा सा काम रहना, हम कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हम उनको ये दिखा सकते हैं कि हम यहीं खड़े। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हार मान जाओ, आप आज सोच समझ के आए हो कि हार मान के नहीं जाओ, और वो मुझे दिख गया है। तो आपको यहीं पे शांति से, आप सुबह तक, मैं नहीं जा रही, मैं आपके साथ रहूँगी, सुबह तक रहेंगे, बिकॉज डॉक्टर यादव इज नॉट रीचेबल। पुलिस ने उनको फोन किया है, रिलीज का ऑर्डर उनसे आना पड़ेगा। मैं भी अपने सेंटर पे नॉर्मली इस टाइम पे कुत्ते रिलीज कर रही होती। आप में से किसी ने भी मेरा आज दिन में फीड देखा था, मैंने यही बोला था कि लाल किला के आसपास के जो फीडर्स और केयर गिवर्स हैं, आइए जुड़िए हमारे साथ, कुत्तों को रिलीज करते हैं। तो सेम चीज इनको भी करना चाहिए था, ये नहीं करते, वो छोड़िए। हमारा काम है कि हम इनके साथ रिलीज करें। अब पहली बात, हमारे पास पिछले साल का कोर्ट का ऑर्डर नेबरहुड मूव के पास है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, जब हमने इन्हीं लाल किला के कुत्तों को माइक्रोचिप किया था। क्यों? अभी आप सब कह रहे थे टैग कहाँ है, टैग कहाँ है, टैग कहाँ है। वो टैग नहीं है। अगर माइक्रोचिप जो हमने अंदर लगाया था वो है,
तो जिस लोकेशन पे जो फोटो हमारे पास आई थी सबूत की डॉग यहीं का है, वो कुत्ता सही वहां पहुंच पाएगा। मैंने अपने सेंटर से स्कैनर मंगवा लिया है। अंदर जैस्मिन जी ने कुछ 112 कुत्तों की एक ऐसा नहीं है, एक करके सारे कुत्तों का हमने देखा है। उन सारे कुत्तों की हालत मैं ये नहीं कहूंगी कि ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आपने खबर सुनी कि सारे मर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है वो अभी यहाँ पे नहीं। ये बात एटलीस्ट सेफ है कि ऐसा आप एक तरफ से अंदर अभी आपको लग रहा है कि आप अंदर जाके आपको कुछ बहुत खतरनाक मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला। इससे पहले जो डेलीगेशन गई थी उन्होंने इतना समय नहीं लगाया, हम बहुत समय लगा के आए हैं अंदर। हम तीनों फ्लोर, अगर आप देख रहे थे हम छत पे भी होके आए हैं। जैस्मिन जी और इन्होंने सारी टंकियां तक चेक करी है। एक कमरा था वहाँ पे जहाँ पे काफी सारा कचरा और ये बोरियां और मटेरियल पड़ा था, उन्होंने वहाँ पे भी उसको खुलवा के अंदर चेक किया है। खाना बहुत क्लियर है कि उन्होंने अभी रखा है थोड़ी देर पहले। केनल्स में खाना है, केनल्स में पानी है। अब क्योंकि आप सब आए हो, जो पहले गया था जिस केयर गिवर ने ये आवाज उठाई थी, मुझे नहीं पता, मैंने वो खुद नहीं देखा, लेकिन अभी जो मैं देख के आई हूँ, कुत्तों के सामने खाना है और कुत्तों के सामने पानी है। तो अभी हमारा झगड़ा क्या है? अगर आप एक मिनट, अगर आप चिल्लाते रहेंगे, मैडम चला नहीं रहा बाबा हमारी, अगर आप चिल्लाएंगे एक चीज होगा कि फाइनली पुलिस फाइनली अगर आप शोर मचाएंगे, पुलिस के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, वो आपको डंडा लगाएंगे। और अगर डंडा लगाते हैं और हमें यहाँ से भागना पड़े तो फिर आपके पीछे कुत्ते रिलीज होंगे। बिकॉज अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो 4 बजे सुबह एमसीडी की गाड़ी आई थी। तो मेरा आपसे ये मानना है कि प्लीज नहीं, आप ये जो मेरे पीछे ऐसे चिल्लाया जा रहा है ये नहीं करना, काम और हमें बिल्कुल शांत आवाज में यहीं खड़े रहना है। बट झगड़ा और पुलिस के साथ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको काम रहना है। प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं लड़ाई करके। Calm down and be patient and get the dogs released at the right time. इसको मारा गया है, इसको बहुत मारा गया है। रुक जाओ बोलो बेटा, सारे चुप हो जाओ। चुप अंदर है, 4 लड़के अरे यार बोलो ना, बोल ना साहिल, थोड़ी ना होगा। बोलो बाजी। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे? सर हमारे बच्चे का चुप सारे चुप। खून निकाला गया, ये मारा गया, पुलिस वालों ने मारा। मेरी घड़ी गई बैंडेड, मेरा चेन गया सिल्वर का, नाखून निकाले, मेरे डंडा मारा। गलती क्या? कपड़े फाड़ दिए, कपड़े हमने लगा संविधान दिए। के हिसाब से मैंने इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता ज्यादा बोल रहा है, इसको पकड़ो। गलत बात नहीं है। सबसे पहली बात, कल रात की इस घटना को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस विस्तृत आदेश के बाद भी यह मामला फिलहाल सुलझता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ही सामंजस्य बनाने वाला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझे, क्योंकि कुत्तों से आदमियों को भी बचाना है। कि ये लोगों ने, क्योंकि इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये संख्या में बहुत कम है पर शोर मचाने में सबसे आगे है। तो दिल्ली में 7000 RWA हैं, इनके साथ एक भी RWA नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो इन्होंने गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी एमसीडी की, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया, उन पे हमला कर दिया, कुत्तों को छुड़वाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट आदेश का इन्होंने सीधा सीधा उल्लंघन किया है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा या कानून अपने हाथ में लेगा। यानी कुत्ता किसी इंसान को ना काटे, इसका भी ध्यान रखा जाए और सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के साथ भी अमानवीय व्यवहार
ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो एग्रेसिव यानी आक्रामक कुत्ते हैं उन्हें एमसीडी बंद कर सकती है। हालांकि मेनका गांधी का इस मामले में इसके बाद ये बयान आया और उन्होंने ये कहा कि एग्रेसिव कुत्ता कौन सा है ये कौन तय करेगा, कहीं एमसीडी इसका दुरुपयोग ना करे। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार। हेलो गाइस, अभी हम लोग जो है रोहिणी में है भाई, तो वहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर है आपका डॉग्स का, वहाँ पे इतने सारे वॉलंटियर आए हुए हैं और इतनी लीगल प्रैक्टिस हो रही है अंदर, मतलब उनके टेस्टिकल के साथ साथ उनके स्किन और ये सब निकाला जा रहा है। जो ड्रोन से हमने फुटेज भी लिए, हमारे वॉलंटियर अंदर देखकर भी आया, बहुत ही गंदी हालत है और इतनी तगड़ी भसड़ मची है अभी। ये जो आप देख रहे हो, मीडिया सब आई है, ठीक है। तो हमारे बंदों को जो पीटा भी गया यहाँ पर और अंदर नहीं जाने दिया। तो जो है इतनी गंदी स्मेल और बच्चे जो डॉग्स है मतलब चिल्ला रहे थे, मतलब इतनी बुरी तरह हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी ये क्लियर हो गया कि दिल्ली गवर्नमेंट एग्जैक्टली डॉग मीट की तैयारी कर रही थी। जवाब तो इन लोग को देना होगा गाइस। सर ये कोई तरीका नहीं है इनका। सर, एक्सक्यूज मी सर।